गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। नहीं, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। तो काफ़ी टाइम हो गए मेरे ब्लॉग किए हुए, आई थिंक 1 मंथ हो गए, क्योंकि मैंने लास्ट जो ब्लॉग है वो 31 को किया था और वो आपने देखा हुआ होगा, न्यू ईयर पार्टी वाली व्लॉग। उसके बाद से मैंने व्लॉगिंग नहीं की है। फर्स्ट को मैंने स्टार्ट किया था हम क्या कर रहे हैं फर्स्ट को, तो वो मैंने थोड़ा सा ही ब्लॉग किया। उसके बाद फिर मैं किसी दिन ब्लॉग नहीं कर पाई, बहुत सारा काम था। मैं सोच रही थी मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए, बस इतना काम किए जा रही हूँ। और जो मेरी हाउस हेल्पर है उसे भी मैंने 24 दिसंबर को बोल दिया था नहीं ज़रूरत है आने की, क्योंकि जब से मैं घर से आई थी ना दिवाली के टाइम से, तब से वो बहुत अपसेट कर रही थी, मतलब आ नहीं रही थी, फिर फ़ोन नहीं रिसीव कर रही थी। कभी कभी आ भी रही थी तो कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी 2 बजे ऐसे आ रही थी। मुझे लगता है कि जब मैं दिवाली में घर गई थी ना 12 डेज़ के लिए, उस टाइम पे उसने किसी और की जगह पे, तो उसने शायद कहीं और भी काम ज्वाइन कर लिया होगा, इसलिए शायद वो लेट से टाइम मैनेज नहीं कर पा रही होगी और ऐसा कर रही थी और ढंग से काम नहीं कर रही थी। यार मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर हम बीच में नैनीताल गए और मैं वापस आई 23 दिसंबर को। मैंने उसको कॉल किया कि मैंने आपको बोला था आने के लिए, आप आए नहीं अभी तक। तो बोले कि ठीक है मैडम, मैं आती हूँ 11 बजे तक। मैंने 11 बजे का वेट किया, 12, 1, 2 मैं उसको फ़ोन करती रही, फ़ोन नहीं उठाया उसने, पूरे दिन कॉल नहीं किया। सेकेंड डे पूरे दिन कॉल नहीं किया और सामने बोलती है दीदी मैं 5 डेज़ नहीं आऊँगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उसकी वजह से। तो मैंने बोला ठीक है आपको आने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी और को रख ले रही हूँ। बट अभी तक मैंने किसी को रखा नहीं है। पता नहीं यार, जब खुद से काम लगता है ना, मैं खुद से ही काम अच्छे से होता है, खुद से ही काम अच्छे से होता है सब कुछ। वो मतलब बर्तन भी वो धोती थी ना, चम्मच में या फिर कप में वो चाय के निशान लगे हुए रहते थे, बार बार मुझे उसको बोलना पड़ता था वॉशरूम क्लीन करने, ये क्लीन करने, वो क्लीन करने। तो गॉड, मेरे आईब्रोज बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। घर जाने से पहले ही मैंने आईब्रोज बनवाए थे, उसके बाद से अब तक नहीं बनवाए हैं। खुद से ही रेज़र से ठीक कर लेती थी मैं, बट अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो मैं भी आज मैं जाऊंगी या फिर कल जाऊंगी। अच्छा हाँ, मेन बात करते हैं। मैं बात करने जाऊँ तो बहुत सारी बातें हैं। आप लोग बहुत पूछ रहे थे कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहे, क्या हुआ। तो मुझे खुद नहीं पता था मैं व्लॉग करूँगी नहीं करूँगी, कब से करूँगी, इसलिए मैं कुछ रिप्लाई नहीं कर पा रही थी कि क्या ही बोलूँ। मुझे काम, मैं सोच रही थी ना कि कुछ दिन का ब्रेक लेकर के सारे अपने काम समेट लूँगी। लाइक अपने वार्डरोब अच्छे से क्लीन कर लूँगी, दूसरे वाले रूम जो मैंने स्टोर रूम बना रखा है उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी, किचन अच्छे से क्लीन कर लूँगी, ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। बहुत कुछ करना था, लेकिन सही बताओ कुछ नहीं हुआ अभी तक। किचन मैंने हाफ़ किया है अभी कुछ दिन पहले ही, वो भी सारे सामान और सारे कंटेनर वगैरह को वॉश करके मैंने बालकोनी में रखा हुआ है 2 दिन से। अब वार्डरोब बिल्कुल भी नहीं हुआ है और मेकअप तो मैंने आपके साथ ही किया था। दूसरे वाला रूम की हालत तो वैसी की वैसी ही है, तो कुछ नहीं हो पाया। बल्कि मैं दूसरे चैनल पे ही ज़्यादा काम किए जा रही हूँ, आराम भी नहीं किया है, घर का भी कुछ नहीं काम कर पाई जो मैंने सोचा हुआ था कि ब्रेक लेके करूँगी। नहीं, बस उस चैनल पर काम थोड़ा ज़्यादा करने लगी हूँ। तो आज फाइनली मैं इसलिए ब्लॉग कर रही हूँ और मैंने सोचा है कि अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं फिर से करूँ। और पता नहीं यार, मन नहीं कर रहा है आजकल, क्या हो गया है, कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है। हाँ, तो आज कल है नितेश का बर्थडे, तो ऐसे तो उनको बड़ा मन रहता है दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी करने का। लास्ट ईयर मैंने घर पे पार्टी भी दी थी, घर पे ही सब कुछ कुक किया था, सबको बुलाया था, बट बहुत हेक्टिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। इसलिए इस बार मेरे को मन नहीं है, उतना नहीं कर सकती हूँ। कमर की बैंड बज जाती है, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, इतनी हालत ख़राब हो जाती है। और पार्टी का और बाहर का ही खाना खिलाना है तो फिर बाहर ही क्यों ना ले जाएं। तो नितेश का वही प्लान है कि हाँ, दोस्तों को तो पार्टी देंगे, क्योंकि हम लोग कहीं जाने वाले हैं 5 को। तो मैं बोल रही थी कि बर्थडे के टाइम पे ही चलो ना, लेकिन नहीं, उनको बर्थडे अपने फ्रेंड्स के साथ मनाना था, फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करना है, पार्टी वार्टी करनी है। इसलिए उन्होंने अभी का नहीं बुक करके 5 का बुक किया है। अब कहाँ जाएंगे वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चल जाएगा। ये तो बर्थडे ब्लॉग है, तो तुम अपने फ्रेंड्स लोग के साथ चले जाओ, आज जाओ या फिर कल चले जाओ। लेकिन मेरा प्लान अंदर से कुछ और चल रहा है। मैंने कुछ बुक किया हुआ है, मतलब ये गूगल में ही सर्च करके मैंने एक रेस्टोरेंट में टेबल बुक किया हुआ है कल शाम के लिए। तो अगर उनका कुछ प्लान नहीं बना तो मैं उनको ले जाऊँगी, वहाँ पे बताऊँगी नहीं कहाँ जा रहे हैं, वहाँ ले जाऊँगी। और उनका अगर प्लान बन गया तो कोई नहीं, वो एंजॉय करे, वही काफ़ी है। प्लस गिफ्ट्स की भी। और हाँ, मैं आपको दिखाऊँ, मैंने केक मंगवाया है फन एंड पेटल्स से, फर्स्ट टाइम। ऐसे मेरे बर्थडे में भी भेजा था मेरे भाई ने और मेरी ननद ने, तो
पता नहीं चॉकलेट केक उन्होंने भेजा था तो ठीक ठाक था। मैंने वेलवेट केक मंगवाया, मुझे लगा चॉकलेट कितना खाएंगी, हमेशा तो ब्राउनी वगैरह खाते रहते हैं, तो वेलवेट केक मंगाया। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ वेबसाइट में यार, 1400 स्टार्स रिव्यूज़ वगैरह भी थे। मैं आपको दिखाती हूँ मुझे कैसा रिसीव हुआ है। मुझे एक्चुअली में पसंद नहीं आया है ज़्यादा, बट अब आ गया तो आ गया। और पता है जितने मतलब मार्केट में ले जा कर के मिलते हैं ना, उससे डबल प्राइस में मिला है ये मुझे। ये देखो रेड वेलवेट केक है और रोज़ेस भी मंगवाए हैं। तो ये तो हो गया केक, मैंने रोज़ेस भी मंगवाए हैं, अब वो कब आएगा पता नहीं। गलती से 2 टाइम स्लॉट बुक कर लिया मैंने। एक शाम के 6 बजने वाले हैं और अभी मेरे घर पे बहुत ज़्यादा धूप आती है क्योंकि इधर सूर्यास्त होता है। अभी नितेश आ जाएंगे तो आईब्रो बनाने जाने, या फिर कल मैं जाऊंगी उनके लिए कुछ गिफ्ट लेने के लिए। चलिए मैं उनको गिफ्ट दे चुकी हूँ, क्या दे चुकी हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी। बट वो सेल में मैंने लिया था, जो 26 जनवरी के पहले सेल स्टार्ट हुई थी फ्लिपकार्ट एंड अमेज़न में, उस टाइम पे मैंने मंगवाए थे। और क्योंकि उसमें 7 डेज़ या फिर 10 डेज़ की ही रिप्लेसमेंट की पॉलिसी रहती है, तो मैंने सेम डे उनको दे दिया कि लो हैप्पी बर्थडे। बर्थडे गिफ्ट मैंने सेम डे उनको दे दिया था 21 को। तो ऐसे उनको पता था कि मैं वो चीज़ उन्हीं में से एक चीज़ उनको बर्थडे में देने वाली हूँ, लेकिन मैंने दोनों ही मंगवा के दोनों ही उनको दे दिया था क्योंकि दोनों की मुझे लगा उनको ज़रूरत है। और अभी मुझे लग रहा कि बर्थडे में क्या दूँ यार, कुछ तो देना चाहिए, बर्थडे के दिन कुछ तो सरप्राइज़ मिलना चाहिए। अब उनके तो समझ में नहीं आता क्या दूँ। तो बर्थडे में हम क्या देते हैं, या तो कुछ ऐसा जिसकी ज़रूरत हो या फिर कुछ ऐसा जिसका शौक़ हो, शौक़ हो। तो मैंने सोचा है मैं क्या देने वाली हूँ, और मैं आज ही जाती, लेकिन आज मैं कुछ और काम में बिज़ी थी इसलिए आज नहीं जा पाई। तो कोई नहीं, कल वो ऑफ़िस जाएंगे ही क्योंकि 5 to 9 छुट्टी है, तो कल भी वो ऑफ़िस जाएंगे ही बर्थडे के दिन भी। लास्ट ईयर हमारा ना, मेरा बर्थडे, इनका बर्थडे और हमारी एनिवर्सरी तीनों संडे को था। इस बार सारे वीकडेज़ में है तो ऑफ़िस जाएंगे ही। कल नहीं जाते अगर हम घूमने जाने नहीं वाले होते तो, बट कल ऑफिस जाएंगे। तो कल मैं निकलूँगी सुबह ही 11 बजे के आसपास मैं निकल जाऊँगी घर से, और उनका जैसा सोचा है वो मिल जाए तो ले करके आऊँगी और उनको सरप्राइज़ करूँगी। फिर शाम में डिनर पे जाना ही है, रोमांटिक डिनर, या फिर वो कहीं और जाते हैं, पता नहीं क्या होता है। तो केक दिखा दिया, अब बता दिया क्या था क्यों था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही थी तो मुझे चाहिए था कि मुझे खुद के लिए टाइम मिले, पर नहीं लिया मैंने खुद के लिए टाइम, में काम ही कर रही थी। और अभी खाना बनाना है। आपको मेरी कुकिंग ब्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सारे कमेंट आए, थैंक यू सो मच। तो थोड़ा मोड़ा ही कुकिंग आता है यार, मुझे बहुत सिंपल खाना बनाती हूँ मैं, मुझे ज़्यादा नहीं आता कुकिंग। और जलेबी का पैकेट लेकर के आई, जलेबी पैकेट लेकर के आई हूँ मैं गिट्स वाला, क्योंकि लास्ट टाइम नितेश को बहुत पसंद आया था। तो अभी मैं गई थी पजामुद्दे तो मुझे मिला था तो मैं लेकर के आ गई थी। तो मैंने सोचा था कि बर्थडे में ही बनाऊंगी, पर कल तो बाहर जाएंगे इसलिए मैं सोच रही हूँ अभी बनाऊँ। तो बनाते हैं जलेबी और गोभी आलू की सब्ज़ी, और प्लस रात में हम करेंगे। अच्छा, बलून्स मंगवाए हैं मैंने हैप्पी बर्थडे वाले। तो कल का क्योंकि मैंने प्लान बनाया है बाहर का, आज का वो आने के बाद पता चलेगा क्या प्लान किया उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ मिल करके, कहाँ जा रहे हैं, आज जा रहे हैं, कल जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही मुझे करना पड़ेगा। मेरी जलेबी अभी बन के रेडी भी नहीं हुई थी, नितेश आ चुके हैं। आजकल वो कार से नहीं जाते हैं, अपनी ऑफिस कार से जाते हैं, कैब से। तो आ चुके हैं 6 बजे। जलेबी बनाई है। हाँ, जलेबी काटे नहीं बीच। सो अभी नितेश सो रहे हैं, शाम के 7 बज रहे हैं, पता नहीं उनको नींद आ रहा था तो अभी सो रहे हैं। और मैंने मंगाया है, तो ये मैंने उनके लिए मंगाया है, साथ में केक है। तो आज रात में बस इतना ही है। बलून्स फुलाने हैं अभी, तो वो मैं बाद में करूँगी रात के 11 बजे। अब इसको रख देते हैं। ऐसे मैं आया था तो वो झाँक के देख रहे थे क्या।
सोए नहीं हैं, काम कर रहे हैं, 11 बज रहे हैं। मैंने उनको बोला है बंद रहना, बाहर नहीं आना है। यहाँ पे मैं इसको डेकोर करने वाली हूँ। तो ये लाइट्स लगे हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ इसी साइड पे कर दूँ, बलून्स वगैरह लगा दूँ, लाइट भी ऑन कर दूँ, तो जगमग जगमग करेंगे। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं 1 घंटे से। Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Happier tonight. Happier tonight. Can't be waiting for you in the morning. I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Happier tonight. Happier tonight. बोलो क्या लाई हो? फूल। लो दो। चलो 12 बजने तो नहीं, 1 मिनट हो है। गया, नहीं हुआ। मेरे घड़ी में हो गया। ओह हो गया। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। कैसा लगा? बढ़िया। आप कब आया? करते हैं? अच्छा यही आया था ना? हाँ। हाँ चलो। ये देखिए क्या कर रहे थे अंदर। चलो केक काटो। यस, वीडियो कॉल करना है तो कर सकते हो। क्यों जाते हैं? नहीं कैंडल नहीं बुझाते, सिर्फ केक काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी। चलो लो तो तुमको केक खिलाएंगे। नहीं हम खिलाएंगे। नहीं हम खिलाएंगे पहले। नहीं पूरा खाओ, पूरा खाओ। नॉट सो गुड। ठीक ठाक है। रेड वेलवेट अच्छा नहीं लग रहा है। अरे पता नहीं, हर जगह का नहीं अच्छा रहता, ऑनलाइन मंगाया। देखिए जुगनू केक कटवाई है उसे। वाओ सुंदर लग रहा है केक। और पूरा सजावट की है। बहुत सुंदर लग रहा है। आधा घंटा में कैसे कर ली सब कुछ? सुंदर। हेलो थैंक यू। सो ये खुश नहीं हुए क्योंकि इनको गिफ्ट नहीं मिला। नहीं मिला था, क्यों 3 मिला था। क्या 3 मिला था? नहीं पर हाथ में मिलने से अलग फीलिंग होता है ना जब बर्थडे होता है तो। उस दिन का रिएक्शन तो है ना तुम्हारे पास, डाल देना। इनको गिफ्ट मैंने दिया है, लेकिन दिखा दे क्या दिया है। दिखाती हूँ क्या दिया है। कहाँ रखे अभी दोनों का दोनों? छोड़ो, हम बॉक्स दिखाते हैं।
सो मैंने इनको दिया था, मतलब बर्थडे में ही देना था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए इसके लिए मैंने इनको 9 डेज़ पहले दे दिया था। पहला तो है ये एंड सेकंड है ये। तो वो गिफ्ट तुमको नहीं अच्छा लगा था? अच्छा लगा था, उसमें क्या है? तो उदास क्यों? उदास? कोई नेक्स्ट टाइम से बर्थडे के ही दिन देंगे, ठीक है जो ना। 12:30 बज चुके हैं, तो हम अभी सो जाते हैं। कल इनको ऑफिस जाना है, कल ये छुट्टी नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमें कहीं बाहर घूमने जाना है 5 से, इसलिए कल छुट्टी नहीं ले रहे। सो गुड नाइट। कुछ बोलना है? गुड नाइट। इससे पहले देना पड़ रहा है हमको, इसका कोई रीज़न है? ओके। एयरपॉड, आई गॉट एयरपॉड। फंसा ही लेता है एप्पल। गिफ्ट फॉर यू सोना, आई हैव अनदर गिफ्ट फॉर यू सोना। इसको साइड करो। तो हमको देख के पता लग गया था कि मोबाइल से रिलेटेड है। बेलन दी हो, खाना बनाएंगे। चाकू बेलन दी हो, क्या खाना बनाएंगे? देखो। गैस व्हाट? वो तो हमको समझ में आ गया था। कैसे? वही होगा। कैसे? क्योंकि वैसा और कोई केसिंग नहीं आता उस टाइप का चौकोर। हम क्या बोले थे सोना? क्या बोले थे? 2 तारीख को। 2 तारीख नहीं है, यू आर टोटली रॉन्ग। पर हम बोले तो थे, एंड आई एम नॉट रॉन्ग। हमको एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि ऐसा डब्बा में आएगा। तुम गिफ्ट रैपर सोचे थे ना, बट हम सोचे क्या इतना टाइम वेस्ट करना। पति के लिए आदमी टाइम वेस्ट भी नहीं कर सकते। यू हैव टू चेक सोना।